हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। तो आज हम शुरू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमें पता है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम पहले ही जान लेते हैं क्योंकि बाद में दिक्कत होगा। 1s2 2s2 2p, ये दोनों आउटर ऑर्बिट है। इसका 4 इलेक्ट्रॉन बाहर है, इसलिए ये क्या कर सकता है, कार्बन ऐसे 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। लूज कैसे कर सकता है, गेन कैसे कर सकता है, वो देखते हैं। कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, हर कोई ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। पहले वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1s2 2s2 2p2, तो पहले क्या करेगा, इसको उड़ा देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो ये जो होगा, ये दोनों फुल हो गया, ये एस का फुल हो गया, ये एस का फुल हो गया। तो ये हो गया एक तरीका, अपने आप को ये लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, गेन करना इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p6, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, लूज करना, ऐसे करके ये लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता है। तो ये हो गया थोड़ा बेसिक नॉलेज। इसके बाद हम जानेंगे, याद हमारे ट्रस्ट पे 0.02% है, हमारा एटमॉस्फेयर पे 0.3% है। ये है कार्बन का काउंट, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, इसको लिख लो। तो हम अब देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में बॉन्डिंग इतिहास, कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कार्बन का। वो कंट्राक्टिविटी इन कार्बन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एमटी लिख दो, एक्सेप्शन ऐसे लिख रहा हूँ, वो है ग्राफाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कार्बन कार्बन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट अट्रैक्शन होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है, नॉर्मल सा होता है, नॉर्मल सा होता है। तो आगे देखते हैं। हमने जान लिया कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो कैसे बनाता है देखते हैं। ये है मीथेन, मीथेन हो गया, सी एच 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 एच, एच के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1। ये इसको 2 करना चाहता है क्योंकि ये ऑर्बिट फुल करना चाहता है। तो ये 1s2 कैसे होगा, तो यहाँ पे एक एच का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक सी का इलेक्ट्रॉन, ये है हो गया। यहाँ पे एक एच का, यहाँ पे एक सी का, ये हो गया। यहाँ पे एक एच का, यहाँ पे एक सी का, यहाँ पे एक एच का, यहाँ पे एक सी का, तो हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये किसके कारण होता है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, allotrophs। व्हाट इज allotrophs, कार्बन के डिफरेंट टाइप्स के allotrophs होते हैं। allotrophs मीन्स डिफरेंट शेप एंड साइज के कार्बन मॉलिक्यूल। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना के वो डिफरेंट डिफरेंट चीज तैयार करते हैं, जैसे कि हो गया डायमंड एंड ग्राफाइट। डायमंड कैसे बॉन्ड बनाता है, डायमंड सब तो मतलब कार्बन है इसलिए 4 बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है। और ग्राफाइट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। 3D स्ट्रक्चर मतलब देखो, ये है 3D साइज, मतलब 3 तरह के, ये यहाँ पे जाएगा, देखो
ये एक 3D स्ट्रक्चर हो गया, जहां से भी देखो ये ऐसे दिखेगा, लेकिन ये हो गया 2D स्ट्रक्चर, ये हो गया 3D स्ट्रक्चर, 3D के जैसे दिखेगा ये। और हेक्सागोनल क्या होता है? हेक्सागोनल ये होता है हेक्सागोनल जिसके 6 आर्म होते हैं, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, आपने सुना होगा वर्सटाइल एक्टर, वर्सटाइल सिंगर। तो आज वर्सटाइल कार्बन को देख लेते हैं। वर्सटाइल इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बहुत सारा कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। लगभग 80% कंपाउंड कार्बन का ही होता है। तुम जिस चीज का देख लो कार्बन का ही कंपाउंड होगा। तो ये क्यों बनाता है इतने सारे कंपाउंड? इसका 2 कारण होता है। टेट्रा वैलेंसी, इसका टेट्रा वैलेंसी होना एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टू बी वर्सटाइल। क्यों? फर्स्ट तो कार्बन स्मॉल साइज के होते हैं, और टेट्रावैलेंसी जो न्यूक्लियस टाइटली पैक कर देता है हर कंपाउंड को। न्यूक्लियस टाइटली पैक एवरीथिंग। तो ये एक मेन रीजन है कार्बन का वर्सटाइल होना। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या होता है? कैटेनेशन। कैटेनेशन मीन्स व्हाट? कैन form long chain compound with each other। ये एक दूसरे के साथ मिलके ये लॉन्ग चेन कंपाउंड बना सकते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे ग्रेफाइट में या डायमंड में होता है। तो ये बहुत स्टेबल होता है। ये दोनों कारण है कार्बन का वर्सटाइल होने में। तो आप कुछ कार्बन के कुछ कार्बन के कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन CH4, C2H6, C3H8, C4H10। इसका फॉर्मूला होता है कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कि मीथेन है, इसका कैसे ये 4 कैसे आ गया? तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। देख लो, Cn मतलब C1, यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे, तो ये हो गया 2 + 2 4 6 8 10। ये उसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सॉरी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये हो गया मीथेन का, ये हो गया इथेन का, प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन का। ब्यूटेन का आप बना लेना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसके बाद आएगा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। पेंटेन का क्या होता है? C5, तो इसका हो गया H12, हेक्सेन C6, H14, 15, C7, H16, ऑक्टेन C8, H18, नोनेन C9, H20, C10, H22। ये हो गया पूरा चिट्ठा कार्बन का। इसके बाद हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जानेंगे। व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? सिंगल बॉन्ड को हम सैचुरेटेड बोलते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो ये है CH4। इसका कैसे
स्ट्रक्चर होता है। ये सिंगल बॉन्ड हो गया। लेकिन डबल बॉन्ड हम कैसे होता है? जैसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ एक एच, यहाँ एक एच, यहाँ एक एच, यहाँ एक एच, ये हो गया अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ एक एच, यहाँ एक एच, ये हो गया अनसैचुरेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।